वो चूना लगा दिया। एल क्लासिको फुटबॉलिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा फिक्चर, सबसे हिस्टोरिक फिक्चर और सबसे आइकॉनिक फिक्चर्स। ये मैच देखने के लिए पूरी दुनिया ही अपनी सीट पर रेडी होती है कि भाई हाँ, आज एल क्लासिको है, हम सब आज मिलके एल क्लासिको देखेंगे। बट पिछले कुछ सालों से इस मैच की वो हाइप कम हो गई थी। बट लास्ट नाइट जो फिक्चर हुआ, उस फिक्चर की हाइप जितनी थी, आई थिंक प्रीवियस कई सारे एल क्लासिको में इतनी हाइप किसी मैच की नहीं रही होगी। रीजन बीइंग, मैड्रिड जो है उसने अपनी वापस एक नई गैलेक्टिको टीम खड़ी कर दी है। वाइल ऑन दी अदर हैंड, एफसी बार्सिलोना के फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, पिछले पिछला सीजन इतना खराब जाना, ऑलरेडी इतने सारे इश्यूज होना, और फिर एकेडमी से वापस टीम बनाना, बेसिकली टीम मेड अप ऑफ ला मासिया ग्रेजुएट्स। कल रात को फिर से वो मैच होता है विद द फुल आईपैड सैंटियागो बर्नेबाउ। दोनों टीम्स का प्लान फिक्स था। हांजी फ्लिक, जिसने पहले भी बोला था कि आई विल गो विद माय प्रिंसिपल्स, कि भाई मुझे हाई लाइन खेलना है, अटैक करूंगा, रेगुलरली अटैक्स बनेंगे। वाइल ऑन द अदर हैंड, मैड्रिड का प्लान फिक्स था। एंcelotti केम विद द परफेक्ट प्लान कि भाई मुझे काउंटर अटैक पे खेलना है, और क्यों नहीं भाई, आपके पास विनीशियस जूनियर है, एम्बापे खेल रहा है फ्रंट लाइन में, यू हैव दो पेसी फॉरवर्ड्स कि भाई वो किसी भी टीम को अनाइलेट कर सकते हैं। गेम स्टार्ट होता है। गेम स्टार्ट होते ही इनिशियल मिनट्स में एक दो चांसेस मिलते हैं, बट ड्यू टू हांसी फ्लिक का जो एक प्रॉपर ड्रिल्ड डिफेंसिव लाइन है, जिसने एक प्रॉपर ऑफसाइड स्ट्रक्चर, ऑफसाइड ट्रैप मेंटेन करके रखा पूरे गेम में। एम्बापे वाज ऑफसाइड एट समवेयर अराउंड 7 to 8 टाइम्स, जो कि हद से ज्यादा है। आई वाज रीडिंग द स्टैट्स कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो 9 साल में 4 या 5 बार आई थिंक ऑफसाइड रहा है एल क्लासिको में, और एम्बापे एक ही मैच में 7 से 8 बार रह चुका है। तो अब आप देख सकते हो किस लेवल का उसने ऑफसाइड ट्रैप सेट किया होता हांसी फ्लिक ने। फर्स्ट हाफ में मैड्रिड को बहुत चांसेस मिले थे, दे माइट हैव स्कोर्ड 1 or 2 अगेंस्ट बार्सिलोना, बट उन्होंने अपने सारे चांसेस मिस किए। विनीशियस जूनियर ने अपने चांसेस मिस किए, एम्बापे तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम ऑफसाइड था, बट उसके अलावा जो चांसेस भी मिले उन पे भी वो अच्छा फिनिश नहीं किया। बट यू हैव टू गिव क्रेडिट टू इनाकी पेना एज वेल, उसने भी बहुत अच्छी कीपिंग करी, गिवन कि वो भी अभी ग्रेजुएट होके एकेडमी ग्रेजुएट ही है वो भी, बट ही डिड अ वेरी वेल जॉब ऑन द गोल। देन बार्सिलोना फर्स्ट हाफ में उतना अच्छा, मतलब देवर प्लेइंग गुड, गेम ओपन हो रहा था, दोनों तरफ दोनों टीम्स को चांसेस मिल रहे थे, बट वो जो एक फाइनल एंड प्रोडक्ट है वो किसी भी टीम की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा था। हाफ टाइम हो जाता है, सेकेंड हाफ चालू होता है। सेकेंड हाफ चालू होते ही आई थिंक हांसी फ्लिक ने पहला सब्स्टिट्यूशन किया, ही चेंज फर्मिन लोपेज, और उसने फ्रैंकी डियोंग को अंदर डाला। तो फ्रैंकी डियोंग आपका वो जो डीप लाइन से बॉल लाने वाला बंदा है, वो आपको डीप लाइन प्लेमेकर मिल गया। अब डियोंग के आने के बाद और ओवरऑल टीम ने भी टैक्टिकली कुछ चेंजेस किए, एंड बार्सिलोना सडनली बिकेम वेरी डेंजरस अगेन। और फिर वो 2 मिनट में 2 गोल लेवेंडोस्की के। पहला तो गोल कुबार कुबार से नहीं, सॉरी, आई थिंक कसाडो, हाँ कसाडो का वो ब्यूटीफुल पास। भाई उस बंदे ने पूरी मैड्रिड की मिडफील्ड और डिफेंस लाइन पूरी एक पास में काट दी, और वो ब्यूटीफुल पास, और उसके बाद एक ब्रिलियंट फिनिश फ्रॉम लेवेंडोस्की, जो कि अभी वापस फॉर्म गेन कर चुके हैं अंडर हांसी फ्लिक। और उसी के 2 मिनट बाद बाल्डे का वो एक क्रॉस, जिस पे एडर मिलिटाओ की बहुत ही खराब डिफेंडिंग, उन्होंने कंपीट भी करने, कंटेस्ट भी नहीं किया एक चैलेंज में कि भाई एरियल डुअल पे जाना है। टोटली फ्री हेडर टू लेवेंडोस्की, और गोल के सामने आप इतने अच्छे क्रॉस पे लेवेंडोस्की को फ्री हेडर दोगे तो गोल स्कोर होगा ही होगा, और वही हुआ। लेवेंडोस्की स्कोर्ड अ सेकंड गोल, 2 मिनट के अंदर 2 गोल। जिस चीज के लिए बेसिकली मैड्रिड जानी जाती है कि 2 मिनट में 2 गोल करने हैं, वो चीज लेवेंडोस्की ने करके दिखाई एट सैंटियागो बर्नेबो। अब जब 2 गोल स्कोर हो गए, एंजेलोटी ब्रॉट इन मॉड्रिच एंड रिप्लेस्ड, आई थिंक चुआमेनी या कामाविंगा में से किसी को, चुआमेनी को रिप्लेस किया था। तो ही ब्रॉट इन दोज क्रिएटिव माइस्ट्रो इन द टीम, बट मैड्रिड ऑलरेडी 2 गोल खा चुका था। बार्सिलोना का डिफेंस बहुत अच्छा कर रहा था, और उन्होंने चांसेस उसके बाद भी क्रिएट करने की कोशिश करी, बट फॉर सम रीजन एम्बापे ने किसी भी चांस को ना तो कन्वर्ट किया, और जो कन्वर्ट हुए वो मेजोरिटी सब ऑफसाइड ही थे। देन केम द थर्ड हिटिंग स्ट्राइक फ्रॉम लमीन यमाल।
वो परफेक्ट काउंटर अटैक फ्रॉम बार्सिलोना, और लमीन यमाल की राइट फुट से वो एक परफेक्ट टॉप कॉर्नर फिनिश। और फिर उसके बाद भाई बंदे ने बर्नेबाउ पे कालमा कालमा सेलिब्रेशन करके पूरा एक, कहते हैं ना कि आइकॉनिक एक कोल्ड सेलिब्रेशन कर दिया भाई बर्नेबाउ पे। तो 3-0 होने के बाद तो ऑलमोस्ट वो गेम डेड था, बट एवरीवन नोस कि एक टीम जो कमबैक कर सकती है फ्रॉम दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज आल्सो रियल मैड्रिड ओनली। उनका एक गोल होता है अगर वो, तो वो इमीडिएटली दूसरा स्कोर कर देते हैं, आपको पता नहीं लगता। बट कल बार्सिलोना उन्होंने कोई मौका ही नहीं दिया। और उसके बाद भाई वो रफीनिया का चौथा गोल, जो बेसिकली एक किलर हो गया, और क्योंकि उस बंदे ने गोलकीपर को चिप करके फिनिश किया बर्नेबाउ पे, इतनी कोल्ड फिनिश। बार्सिलोना ने कल टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया रियल मैड्रिड को। हांसी फ्लिक ओवर पावर्ड रियल मैड्रिड के ये गैलेक्टिकोस विद द लामासिया टीम। और ये हिस्टोरिकली हम देखते भी आए हैं, जब भी रियल मैड्रिड ने गैलेक्टिको टीम फॉर्म करी है, हर बार लामासिया ग्रेजुएट्स आते हैं और वो गैलेक्टिको टीम को उसी लेवल का कंपटीशन देते हैं जिस लेवल पे हम सोचते हैं कि मैड्रिड अब इस टीम के साथ तो सब जीत जाएगी। देयर विल बी नो कंपटीशन इन द लीग, इन द वर्ल्ड फुटबॉल, बट एफसी बार्सिलोना अपने ग्रेजुएट्स को निकाल के लाता है और कुछ ना कुछ अलग करके दिखाता है। और यही दोनों क्लब्स की हिस्ट्री भी रही है। और कल तो हांसी फ्लिक ने टोटली आउटक्लास कर दिया रियल मैड्रिड को, टैक्टिकली बिल्कुल बीट कर दिया। मैं ये नहीं कहूंगा कि कार्लो एंचेलोटी गलत था, कार्लो एंचेलोटी के टैक्टिक्स ठीक थे, बट प्लेयर्स लेट हिम डाउन। कल तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि कार्लो एंचेलोटी ने गेम नहीं दिखाया, चांसेस नहीं मिले। कल प्लेयर्स ने उन चांसेस को कन्वर्ट नहीं किया। अगर वो टाइमली कन्वर्ट करते उन चांसेस को, तो हो सकता है ये स्कोर लाइन अलग होती, या तो मैड्रिड जीत जाता, या मे बी वी वुड हैव सीन अ ड्रॉ, 2-2 ड्रॉ या 3-3 ड्रॉ टाइप भी हो सकता था, क्योंकि गेम फुल इंटेंसिटी पे चल रहा था। लेकिन कल भाई बार्सिलोना ने दिखा दिया कि दे आर ट्रूली एंड फुल्ली बैक। और ये एक न्यू एरा की स्टार्ट है फॉर बार्सिलोना अंडर हांसी फ्लिक। हांसी फ्लिक का रिकॉर्ड रहा है कि भाई वो जहां भी जाते हैं ऑब्वियसली ही इज अ सीरियल विनर भाई। तो आई थिंक बार्सिलोना आर सीरियस कंटेंडर फॉर टाइटल रेस। वो हर साल रहते हैं, बट इस साल जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, अभी तक एक ही मैच हारा है ला लीगा में, और वो गोल्स पागलों की तरह स्कोर कर रहे हैं। सब अराउंड 47 वो 48 गोल मार चुके हैं वो लोग 14-15 गेम्स में, जो क्रेजी है। लोगों के सीजन में नहीं होते इतने गोल जितने उन्होंने भी हाफ ऑफ क्वार्टर ऑफ द सीजन में मार दिए ना, जितने गोल उतने लोगों के पूरे सीजन में नहीं होते। तो आई थिंक हार्दिक फ्लिक की टीम इज वेरी डेंजरस। सारी टीम्स बी इट इन यूसीएल और बी इट इन ला लीगा हैव टू बी केयरफुल, और मैड्रिड को चेंजेस करने पड़ेंगे अब, क्योंकि चीजें सही नहीं जा रही हैं, टीम स्ट्रगल कर रही है। और फिर आप अपने बिटर राइवल से ऐसी ह्यूमिलिएशन ले लेते हो, वो भी एट योर होम ग्राउंड। भाई ये तो बहुत सिचुएशन देखने वाली होगी, क्योंकि मैड्रिड को स्ट्रगलिंग फेज में देखना, वो भी विद दिस टीम, इज वेरी वियर्ड। बट ठीक है, इट्स फुटबॉल, पार्ट ऑफ द गेम। बट फॉर दैट फाइट बार्सिलोना फैंस आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया दिन होगा। आपने इस वीक में बायर्न को हरा दिया, योर बिटर राइवल इन यूसीएल। और फिर आपने ला लीगा में मैड्रिड को हरा दिया, वो भी उन्हीं के घर पे, वो भी एक तरफा। तो एंजॉय योर टाइम, बढ़िया है, मजे कीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दी बार्सिलोना फैंस। एंड ऑल्सो मैड्रिड फैंस को ये बोलूंगा कि भाई इतना होप लूज मत करना, दिस टीम इज वे टू गुड। पर चीजें चेंज होना जरूरी है। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।